आज की कहानी मुंबई से है, मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके से। बांद्रा ईस्ट इलाके में एक जगह है जिसका नाम है खेराबड़ी। तो इस खेराबड़ी इलाके में अभी पिछले हफ्ते 11 मार्च मंडे के रोज़ एक घटना होती है। घटना ये है कि एक परिवार में 19 साल की एक लड़की है जिसका नाम है भूमिका। अचानक उसकी तबीयत खराब होती है और इतनी खराब होती है कि बिल्कुल उसके हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं और आंखें चढ़ जाती हैं। तो घर वाले बहुत परेशान होते हैं और उसे फ़ौरन आनन फानन में उठाकर पास के हॉस्पिटल वीएन देसाई हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पूरा परिवार बहुत परेशान है। तो ये जो भूमिका नाम की लड़की है, इसके परिवार में इसकी माँ है और 2 छोटे भाई बहन हैं जिनकी उम्र इससे भी कम है और भूमिका की उम्र जैसा कि मैंने आपको बताया 19 साल है। तो इनके जो पिता हैं भूमिका के, उनकी अब से कुछ साल पहले मृत्यु हो चुकी है। तो घर में सिंगल मदर है जो 3 बच्चों को पाल रही है और उसमें ये बड़ी बेटी है जिसकी तबीयत अचानक बिगड़ी है और घर वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। तो वीएन देसाई अस्पताल जब घर के लोग पहुंचे और भूमिका को अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की, तो डॉक्टरों ने जब उसकी नब्ज़ देखी और जब उसके सांसें वगैरह चेक की तो ये देखा कि सब कुछ स्टैंड स्टिल है, यानी वैसा है जैसा आमतौर पर किसी के मर जाने पर होता है। तो डॉक्टरों ने फिर वेरीफाई करने के लिए मल्टीपल टेस्ट्स किए और आखिरकार वो निराश हुए और उन्होंने घर वालों को बताया कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, ब्रॉड डेड है, यहाँ लाए जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये सुनकर जो भूमिका की माँ है, उनका नाम है टीना उमेश बगाडे, उनके सिर पर तो आसमान टूट पड़ा। वो बहुत दुखी हुई। कोई भी माँ होगी, आप समझिए, उसका तो कलेजा फट गया होगा और वो बेचारी बुरी तरह से रोने लगी। जो छोटे छोटे भाई बहन थे वो भी रोने लगे। परिवार के जो दूसरे नाते रिश्तेदार आसपास रहते थे, जानकार रहते थे, उन्हें भी आनन फानन में अस्पताल बुलाया गया। बिल्कुल चीख पुकार का माहौल खड़ा हो गया, पैदा हो गया और घर वाले बहुत दुखी हो गए क्योंकि घर की लाडली बेटी थी जिसकी मौत हो गई थी। तो डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। अब बात हुई कि भाई भूमिका को हुआ क्या था। तो घर के लोगों ने बताया कि उसे मिर्गी यानी एपिलेप्सी की शिकायत थी। अक्सर उसे दौरे पड़ा करते थे और उसका लंबे समय से पास के ही सिविक हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा था। तो डॉक्टर्स ने जब उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड चेक किया तो ये बात बिल्कुल सही पाई कि हाँ, उसे मिर्गी की शिकायत तो थी और उसे दौरे भी पड़ते थे। लेकिन घर वालों का ये कहना था कि इस बार भी उसे अचानक इस तरह से मिर्गी का दौरा पड़ा और वो फर्श पर गिर पड़ी, जिसके बाद माँ और घर के सारे लोग जो मतलब नाते रिश्तेदार आसपास रहते हैं उनकी मदद से वो उसे अस्पताल लेकर आई। तो ये एक क्लियर कट नेचुरल डेथ लगता था और ऐसा नेचुरल डेथ जिसमें लड़की की जान जो है एक बीमारी की वजह से, मिर्गी की वजह से चली गई। लेकिन जब डॉक्टरों ने भूमिका की बॉडी का मुआयना किया, उसे देखा, तो डॉक्टरों ने यह भी देखा कि उसके सिर में एक आईब्रो के पास, भौं के पास एक चोट का निशान है। तो उस चोट के निशान को देखकर डॉक्टरों ने पूछा भी कि भाई ये निशान कैसे बन गया। तो उसकी माँ ने कहा कि दरअसल जब इसे दौरा पड़ा तो ये मुंह के बल गिरी, तो इस वजह से यहाँ पर चोट लग गई और ऑब्वियसली मतलब उन्हें समझ में नहीं आया कि कैसे ये सब हुआ। लेकिन चूंकि 19 साल की लड़की की मौत का मामला था, कोई मतलब बहुत बुजुर्ग वाली बात तो थी नहीं। मतलब किसी की एक होता है ना कि भाई काफ़ी बुजुर्ग हो गए, चले गए, तो फिर उसको लोग कई मतलब न चाहते हुए भी डाइजेस्ट कर लेते हैं उस डेथ को। लेकिन 19 साल की लड़की की, किसी लड़की की मौत इस तरह से अचानक हो जाए, उसे डाइजेस्ट कर पाना जब तक कॉज ऑफ डेथ क्लियरली पता न चल जाए, थोड़ा मुश्किल होता है। तो डॉक्टरों ने इस मामले में पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को बताया कि हमारे पास एक अननेचुरल डेथ का मामला आया है। आमतौर पर इस तरह के केसेस में सीआरपीसी 174 के तहत पुलिस जो है वो केस दर्ज करती है, जिसे अस्वाभाविक मौत का मामला कहा जाता है। और पुलिस इस तरह के मामलों की जांच करती है और इस कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करती है कि ये डेथ जो है नॉर्मल है या नहीं है। अगर तो नॉर्मल है तो फिर कोई बात नहीं, और अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर इन मामलों में पुलिस जो है कोशिश करती है कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई इसके पीछे शामिल है, तो उन्हें पुलिस सज़ा दिलाए। ऐसी पुलिस की कोशिश होती है। तो इस मामले में अननेचुरल डेथ का केस पुलिस ने दर्ज किया हॉस्पिटल के कहने पर, और हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बताने पर ही पुलिस की एक टीम वहाँ मौके पर पहुँची भी। और पुलिस ने फिर भूमिका के शव को कब्जे में लिया और जांच और छानबीन के क्रम में उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लेकिन जब सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया, तो पोस्टमार्टम करने के बाद जो इनिशियल रिपोर्ट होती है, प्राथमिक रिपोर्ट, उसी इनिशियल रिपोर्ट में ही डॉक्टरों ने ये बता दिया कि ये डेथ जो है मिर्गी यानी एपिलेप्सी की वजह से नहीं हुई है,
बल्कि इस लड़की की हत्या की गई है। और ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि एक लड़की जो अपने परिवार में है, अपनी उसकी माँ उसे लेकर आई है, परिवार के दूसरे लोग भी साथ में हैं, सारे लोग बता रहे हैं कि मिर्गी का दौरा पड़ा था और उसे मिर्गी की शिकायत थी। लेकिन अस्पताल के डॉक्टर जब पोस्टमार्टम करते हैं तब बताते हैं कि ये मर्डर का मामला है, तो पुलिस भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। लेकिन डॉक्टर न सिर्फ अपनी इनिशियल रिपोर्ट के बारे में पुलिस को बताते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि जो चोट के निशान हैं आईब्रो के पास, वो निशान जो है ज़मीन पर गिरने की वजह से नहीं बने हैं, बल्कि वो निशान जो है मारपीट के दौरान लगा हुआ चोट का निशान है। आमतौर पर जो चोट अलग अलग किस्म के होते हैं उसको देखकर एक्सपर्ट्स जो है वो पहचान पाते हैं कि कौन सा चोट जो है किसी चीज़ से हिट किए जाने की वजह से लगा है, कौन सा ज़मीन पर गिरने की वजह से लग सकता है, या कौन सी चोट ऐसी है जिसमें किसी को रगड़ा गया हो तब ज़मीन पर उसके निशान कैसे बनते हैं। तो डॉक्टर उसको देखकर पहचानते हैं। दूसरा जो एविडेंस डॉक्टरों ने बताया जो बहुत ही कंक्लूसिव और कंक्रीट था, वो ये कि इस लड़की के गले में स्ट्रैंगुलेशन के मार्क थे, यानी गला घूंटे जाने के निशान थे, और वो भी किसी कपड़े से या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से नहीं, बल्कि हाथों से, यानी किसी ने हाथों से गला घोंटकर इस बच्ची की हत्या की थी, इसकी जान ली थी, 19 साल की लड़की की। अब जब ये बात पुलिस को पता चल गई तो पुलिस पहले तो जो बगाड़े परिवार है उसके प्रति पुलिस हमदर्दी रख रही थी, लेकिन जब कत्ल की बात सामने आई और ये पता चला कि घर के लोग अपनी बेटी की मौत को लेकर झूठ बोल रहे हैं, तो फिर पुलिस थोड़ी सख्त हो गई। इसके बाद पुलिस ने जो लड़की की माँ है टीना उमेश बगाड़े, उनको भी थाने में बुलाया, और बगाड़े परिवार के जो दूसरे लोग यानी उनकी माँ के भाई और जो नाते रिश्तेदार हैं उनको भी थाने में बुलाया। और थाने में बुलाने के बाद उनको बताया कि देखिए, हमें इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं पोस्टमार्टम से, जिससे ये क्लियर कट मर्डर का मामला है, क्योंकि उस लड़की का गला घोंटा गया है और स्ट्रैंगुलेशन मार्क उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन्ड है, मौजूद है। अब आपका क्या कहना है बताइए। ये कहने पर भी बगाड़े परिवार के लोग शुरू में झूठ बोलते रहे और कोशिश करते रहे कि कत्ल के इस मामले को छुपाने में वो कामयाब हो जाए, लेकिन पुलिस ने अलग अलग परिवार के लोगों से बातचीत की, एक एक करके बातचीत की, और इसी क्रम में पुलिस ने सिविल ड्रेस में भूमिका नाम की जिस लड़की की हत्या हुई थी उसके 2 छोटे भाई बहनों से भी बातचीत की, उनको भरोसे में लिया, और भरोसे में लेने के बाद उनसे भी पूछताछ की। उनसे जब पूछताछ हुई तो उन मासूम बच्चों ने पूरी कहानी बताई। उन मासूम बच्चों ने बताया कि उनकी दीदी भूमिका की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनकी माँ ने की है, और माँ ने न सिर्फ उनकी दीदी को मारा है बल्कि ये भी कहा है कि तुम लोग बिल्कुल मुंह मत खोलना और किसी को जो कुछ घर में हुआ वो हरगिज़ ना बताना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो दोनों छोटे छोटे बच्चे वो घबरा गए थे। लेकिन अब जब ये पोल खुल गई, पुलिस ने सारा राज फाश कर दिया। छोटे छोटे बच्चे बेशक उम्र में छोटे होते हैं लेकिन समझदार बहुत होते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। बच्चे बहुत वाइज, बहुत समझदार हैं आजकल के। तो उन बच्चों ने जब देखा कि अब झूठ बोलने का और सच छिपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने खुलकर अपने दिल की बात बताई। अब पुलिस ने बच्ची की माँ यानी भूमिका की माँ टीना उमेश बगाड़े को हिरासत में लिया और पूछा कि क्या मामला था, आप हमें सिलसिलेवार तरीके से बताइए। तो टीना ने बताया कि उनकी बेटी की परवरिश में उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी। दरअसल चूँकि घर में उनके बच्चों के पिता नहीं है तो उसे सारा कुछ देखना पड़ता है, बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन इसी क्रम में उसे ये जानकारी मिली कि पिछले कुछ समय से उनकी बेटी एक आदमी के अफेयर में पड़ गई है, और उस आदमी के अफेयर में सिर्फ पड़ी नहीं है बल्कि उसके साथ वो रेगुलर डेटिंग पर अलग अलग जगहों पर जा रही है। तो ये बात जानने के बाद, ये बात रियलाइज़ करने के बाद टीना को अपनी बेटी भूमिका से बड़ी सख्त शिकायत थी, क्योंकि उसे लगता था कि भूमिका शायद बहक रही है, उसके कदम बहक रहे हैं और उसे अभी और जिम्मेदार होना चाहिए इंस्टेड ऑफ फॉलिंग इन लव एंड डेटिंग। तो वो अक्सर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती थी। ऐसे तो ये कोई बहुत अजीब सी बात नहीं है, आजकल तकरीबन हर दूसरे घर की यही कहानी है। बच्चे जो है अपनी मर्ज़ी से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमते हैं और माँ बाप परेशान हो जाते हैं। माँ बाप उनके दुश्मन नहीं होते, लेकिन माँ बाप उनकी हिफाजत और सिक्योरिटी को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं, और कई बार यहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है परिवारों में। तो यहाँ पर भी मामला कुछ ऐसा ही था। भूमिका के अफेयर पर उसकी माँ को सख्त नाराज़गी थी और उसकी माँ अक्सर भूमिका को रोका टोका करती थी, और ये बगाड़े परिवार में हाल के दिनों में एक कॉमन अफेयर बन गया था कि लड़की बड़ी बेटी के साथ उसकी माँ की रोज़ तकरीबन लड़ाई हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली सोमवार 11 मार्च को भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी माँ ने किसी रिसेंट डेवलपमेंट को लेकर अपनी बेटी भूमिका को डांटा फटकारा, और आपको पता है जवान खून कितना गर्म होता है। बेटी ने भी रिटेलिएट किया इस बार और अपनी माँ टीना से बिल्कुल भिड़ गई
और जब भिड़ गई तो माँ और बेटी के बीच पहले ज़ुबानी जंग हुई, कहासुनी हुई, और फिर वो कहासुनी हाथापाई में तब्दील हो गई, यानी दोनों एक दूसरे को मारने पीटने की कोशिश करने लगे। और इसी क्रम में भूमिका ने अपनी माँ टीना के इंडेक्स फिंगर को, यानी इस उंगली को, अपने दांतों से पूरी ताकत से काट लिया। इतनी बुरी तरह से काटा कि बस हो सकता है कि क्रैक भी आ गया हो या टूटने के कगार पर उंगली की हड्डी आ गई। एक तो मारपीट, दूसरा बेटी का बात न मानना, वो बेटी जिसे उसने खुद जन्म दिया है, जिसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया है, और ऊपर से इतना हिंसक हमला करना कि हाथ की उंगली काट लेना, और वो भी इतनी बुरी तरीके से। ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो टीना का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंचा देती है, और टीना फाइनली गुस्से में आकर इसी मारपीट के क्रम में अपनी बेटी का खुद अपने हाथों से गला घोट देती है। कितनी दर्दनाक, कितनी तकलीफदेह एक परिवार की ये कहानी है। घर के चार दीवारी के अंदर एक माँ जो अपनी बेटी का भला चाहती है, भला चाहते चाहते बात इतनी बिगड़ती है कि वो अपने हाथों से अपनी बेटी की हत्या कर देती है। और ये सब कुछ छोटे छोटे दो मासूम उसी घर में रहने और पलने वाले वो भी देखते हैं। वो देखकर बुरी तरह से घबरा जाते हैं। कभी वो अपनी दीदी को रोकने की कोशिश करते हैं, कभी अपनी माँ को, लेकिन उनकी आंखों के सामने कत्ल हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद तो जो कुछ हुआ, टीना की लाश को लेकर अस्पताल जाना, मिर्गी की कहानी सुनाना, वो सब आप जानते हैं। मगर अब ये भेद खुल चुकी थी और बच्चों ने भी अपनी आंखों देखी सारी बातें पुलिस को बताई, और टीना, उमेश बगाड़े को तो खैर अपना जुर्म कबूल करना ही पड़ा। पुलिस ने इस मामले में भूमिका की मां टीना को गिरफ्तार कर लिया है, और छोटे छोटे बच्चों के जो स्टेटमेंट है उसे भी गवाही के तौर पर पुलिस ने रखा है। जिन लोगों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, उनकी भूमिका को लेकर भी पुलिस अलग से जांच कर रही है कि उनका कत्ल के मामले में क्या रोल है और सबूत मिटाने में क्या रोल है। बहुत मुमकिन है कि उनके खिलाफ भी पुलिस कोई कार्रवाई करे या कोई सख्ती करे, लेकिन अब तक तो खैर इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। तो बस यही है पूरी कहानी, जिसमें एक लड़की की हत्या खुद उसकी माँ ने अपने घर में चार दीवारी के अंदर कर दी, क्योंकि लड़की किसी के साथ अफेयर में थी और उसकी माँ इस बात को पसंद नहीं करती थी। तो यह है पूरी कहानी।